Welcome to all of you to chapter number 4 NCERT class 6 science book sorting of material into groups। चैप्टर नंबर 4 से पहले 1-2 में हमने फूड एंड इट्स इंग्रेडिएंट एंड लेटर ऑन अबाउट कंपोनेंट उन सब के बारे में हमने चैप्टर नंबर 1 एंड 2 में पढ़ा। चैप्टर नंबर 3 में हमने फाइबर्स क्लॉथ्स एंड कैसे उसका प्रोग्रेस है, कॉटन से क्लॉथ कैसे बनाते हैं वो पढ़ा। नाउ इन चैप्टर नंबर 4 वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ कैन वी क्लासीफाई मटेरियल्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। हम जैसे देखते हैं अपने आसपास डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स, उनको क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। तो हम लिस्ट डाउन करेंगे चैप्टर नंबर 4 में क्या क्या पढ़ना है। हमको पढ़ना है व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स। तो उसमें प्रॉपर्टी में हम लिस्टिंग करेंगे अपीयरेंस, हार्ड, solubility of materials, whether it can float or sink in water, or what about its transparentability, whether it is transparent, translucent or opaque, and in the end we will see why should we classify materials. So let's start. So the activity given here is to collect materials or list down the materials surrounding us and then classify them based on their shape or based on the material they are made from। तो ऐसे हम क्लासीफाई कर सकते हैं। यहाँ लिस्टिंग हुआ टेबल 4.1 में, फिर मटेरियल दे आर मेड फ्रॉम उसमें लिस्ट में हम लिख रहे हैं क्या कैसे बना हुआ है। तो ये एक्टिविटी करने के बाद वी कैन फाइंड आउट दैट ये मटेरियल in an object is made of either a single material or multiple materials। या ऐसा भी हो सकता है कि an object can be made from different type of material। let's say one plate can be made of a metal या ceramic material या plastic। so all are single but all are different। तो ऐसे ही मिक्स करके प्लास्टिक डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिक, some part plastic and some part metal एंड सम पार्ट सिरेमिक सम पार्ट मेटल, ऐसे कॉम्बिनेशन भी बनाया जा सकता है। तो जो ऑब्जेक्ट है वो सिंगल बन सकता है या डिफरेंट मटेरियल का बन सकता है या कॉम्बिनेशन का बन सकता है। एंड इन ए मटेरियल कैन बी मेड फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल एज वेल। या एक जैसे मेटल का हम लेते हैं, इन मटेरियल कैन बी यूज टू मेक मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। जैसे हम कलेक्शन अपने आसपास का किए तो हमको बकेट में भी मेटल का मिल जाए, हमको बर्तन मेटल का मिल जाए। हाँ, इसके अलावा भी हमको काफ़ी चीज़ें हमके सराउंडिंग में मेटल का मिल सकता है। उसके अलावा हम आगे जाते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट हम कैसे बनाते हैं, क्यों किसी मटेरियल का बनाते हैं, उसके जानने के लिए हमको वी हैव टू स्टडी द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल की। हमको कौन सी प्रॉपर्टी का ऑब्जेक्ट जाना चाहिए था एंड देन व्हाट प्रॉपर्टी वी टूक into account to make an object from that material। तो हमको प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल हम लिस्टिंग डाउन करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में अपीयरेंस में हम देखेंगे कि देयर इज लस्टर, जो मेटेलिक है फ्रेश सरफेस है उसको कट करने पे वो शाइन करेगा। तो that indicates that it is metal and it will shine। the fresh surface means you have to cut it and then it will shine। if it is not a metal might not shine when it is oxidized। if it is oxidized, then oxidized means the in presence of air and moisture metal will lose shine because of its oxidation। तो वैसे केस में मेटल शाइन नहीं करेगा। और कुछ ऐसा ही मटेरियल रह सकते हैं जो शाइन नहीं करे, जैसे वुड हो गया। और इन शाइनिंग पर्पज़ की वजह से भी हम कुछ अपना यूज हो सकता है मेटल का। फिर नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी हम देखते हैं हार्डनेस में हम देखेंगे कि वेदर ए मटेरियल कैन बी हार्ड और सॉफ्ट। सॉफ्ट किसको बोलेंगे, ए मटेरियल
can be compressed or scratched very easily, then we can call it soft material. And if it is difficult to compress a material, then we call it hard material. नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में हम देखेंगे कि soluble और insoluble in water. So soluble means when we put some substance into water, if it is completely disappearing from the water, then we say it is dissolving, it is soluble in water. And if it is not disappearing even after stirring for a long time, then we say that the substance in water is insoluble. So this is one property, solubility, soluble or insoluble. Next we see that whether one object is floating on or sinking in water. So we can classify on the basis of this as well, but this is not very strong. We are not using any property here. We will study how objects float in water or in any substance, what is the property that affects later on. So next property is transparency. तो इस कैटेगरी में क्या क्या हम प्रॉपर्टी उनका देखते हैं. वेदर ए मटेरियल इज ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट. ट्रांसपेरेंट किसको बोलते हैं? दो सब्सटेंस आर मटेरियल्स थ्रू व्हिच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट. जैसे हम दुकान पे जाते हैं, ये जो एक कंटेनर्स देख रहे हैं ये ट्रांसपेरेंट है, जिसकी वजह से हम वी कैन सी थ्रू इट. एंड ओपेक किसको बोलते हैं? मटेरियल थ्रू व्हिच वी आर नॉट एबल टू सी. तो हमारे सामने वॉल है, वॉल के बियॉन्ड हम नहीं देख सकते, तो वी कैन सी दैट वॉल इज ओपेक. एंड ट्रांसलूसेंट होता है. ट्रांसलूसेंट का मीनिंग होता है कि मटेरियल थ्रू व्हिच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली. जैसे पेपर पे ऑयल लग जाता है तो ऑयल पैचेस, तो वी कैन सी beyond it but not very clearly what is the object. We might not be able to very clearly see it. Here we can discuss why we want to classify materials. So the reason for classifying is it makes convenient to study the property and also observe any pattern in these properties. हम इसे क्लासीफाई कर लेते हैं तो we can study it very well. That's why we classify it. Thank you. Let's go to summary of this chapter. So in chapter 4, when we gather materials from our surrounding or list down, so we can classify them based on their shape or the material they are made from. And the properties, if we classify properties of the material, then it is appearance, hardness, solubility in water or float or sink in water or transparency. हम कोई चीज़ अपना बनाने में कैसे यूज़ करते हैं? डिपेंडिंग ऑन द प्रॉपर्टीज एंड पर्पज ऑफ द ऑब्जेक्ट टू बी यूज्ड. उस बेसिस पे हम मटेरियल चूज़ करते हैं. एंड ऑब्जेक्ट, वन ऑब्जेक्ट कैन बी मेड फ्रॉम सिंगल मटेरियल और डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सिंग मटेरियल और मल्टीपल मटेरियल्स as I discussed earlier. So appearance में हम क्या देखते हैं कि shine. हम जब मेटल को फ्रेशली कट सरफेस देखते हैं तो it will shine. And second thing is some metals might lose its shine because of reaction with air and moisture. And some object might not have any luster, so we say that those are non-metallic object. Hardness, so under hardness object can be hard or soft. Soft किसको बोलेंगे? which can be compressed or scratched very easily. and hard किसको बोलेंगे? which are difficult to compress. and next we can see the solubility in water. soluble किसको बोलेंगे? the substance which completely disappear when dissolved in water. हम water में डालेंगे तो they will be disappearing from the water. then we can say that they are soluble in water. insoluble किसको बोलेंगे? when we stir substance in water for a long time, even then it don't disappear, तो हम इसको बोलेंगे insoluble. और प्रॉपर्टी क्या है? फ्लोट और सिंक इन वाटर. कोई ऑब्जेक्ट पानी में डूबता है या नहीं डूबता है, तो उस बेसिस पे भी हम क्लासिफाई एक प्रॉपर्टी हो सकती है.
और एक ट्रांसपेरेंसी, कोई ऑब्जेक्ट का ट्रांसपेरेंसी कैसा है, ट्रांसपेरेंस है, ट्रांसलूसेंट है और ओपेक है। ट्रांसपेरेंट मतलब वी कैन सी थ्रू इट, एंड ट्रांसलूसेंट वी कैन सी थ्रू इट बट नॉट वेरी क्लियरली, एंड ओपेक वी कैन नॉट सी थ्रू द मटेरियल। अब ग्रुपिंग का मेथड क्या हो सकता है, क्लासिफाइंग का मेथड क्या होगा, बेस्ड ऑन दियर ऑब्जेक्ट या जो मटेरियल है उसकी सिमिलर प्रॉपर्टी या डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज। अब ग्रुपिंग की ज़रूरत क्या है, इट मेक्स कन्वीनियंट टू स्टडी द प्रॉपर्टीज एंड ऑब्जर्व एनी डिविएशंस और एनी पैटर्न। थैंक यू वेरी मच।